हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज भी आपको वॉइस ओवर से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि म्यूज़िक लगा हुआ है आसपास। भाई शादी का घर है तो गाने तो बजेंगे ही, और जब गाने चलेंगे तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम होगा। एंड वो भी ये वॉइस जो आप सुन रहे हैं, मतलब अभी कफ कोल्ड थ्रॉट पेन सब कुछ हो रहा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, बट आप लोगों के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों के लिए इतने दर्द में बोल सकती हूँ तो आप लोग थोड़ा सा अपने कान में दर्द तो कर ही सकते हैं। तो अभी ना जो स्टार्टिंग में इंट्रो में आपने देखा होगा, वहाँ पे कलश को गोट रहे थे, जिसमें 5 औरतें गोटती है जो शादीशुदा होती हैं वो, ठीक है। तो वो हो रहा था, गाना वाना आपने सुना होगा। यहाँ पे हो रही है मंत्री की पूजा। मंत्री की पूजा जो भी यूपी बिहार से होंगे उनको पता होगा कि हल्दी वाले दिन, शादी वाले दिन मंत्री की पूजा होती है, और मम्मी डैडी ही कर रहे हैं क्योंकि मम्मी डैडी ही सबसे बड़े हैं इस घर में। तो सारी जो भी रस्में थी, जो भी लड़की के मतलब पेरेंट्स करते हैं, वो मम्मी डैडी ने ही किया था। एंड हमारी जॉइंट फैमिली है, तो जो बड़ा होता है वही सारी पूजा करता है। तो ये बात थी। एंड आरती वगैरह यहाँ पे हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पे कुआं पूजन की रस्म होगी इसके बाद, ठीक है। मैं ढंग से मतलब बता रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रेडी भी नहीं हुई थी, इस वजह से मैं ज़्यादा इस व्लॉग में नहीं दिखूँगी। मैं ज़्यादा ना मतलब इन सब चीज़ों में आपको नहीं ही दिखूँगी। ये सब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए शूट किया है, तो यही रीज़न है। मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी बाद में कभी बताऊँगी। यहाँ पे थोड़ी सी वही मैंने बोला ना, बार बार हिपोक्रेसी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इन्वॉल्वमेंट मैं सिर्फ इसीलिए करती हूँ फैमिली के लिए। अदरवाइज़ मुझे जिन चीज़ों का मतलब समझ में नहीं आता उनमें इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता, सच बताऊँ। यहाँ पे ये बड़ा ही मुझे यूनिक लगा। मैंने बहुत पहले देखा था, और ये फिर मैंने देखा ये यहाँ पे ना ये दाल है सिल पे, और इस तरह से घूम घूम के पीसते हैं, और पीसने के बाद इसी दाल से कुछ पूजा वूजा होती है, वो करते हैं। तो मम्मी डैडी ही हैं। ये देखने में बड़ा फ़नी भी लग रहा था। और उसके बाद हाँ, ये हैं कुल देवता यहाँ पे बनते हैं, जिसको कोहबर बोलते हैं। यूपी बिहार में इसको कोहबर की पूजा बोलते हैं। तो अभी वही कर रहे हैं मम्मी डैडी। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत देखने में बहुत अच्छा लगा, तो मैंने डाल दिया कि मम्मी डैडी का पाँव छू रही थी और डैडी बहुत ही प्यार से उनको आशीर्वाद दे रहे थे। तो यहाँ पे आया है ना, सुग्गा बोलते हैं, मतलब पैरट तोता, लकड़ी का तोता होता है तो उसको बोलते हैं सुग्गा, वो जो मंडप में लगता है। तो वो जब आया है, कोई भी चीज़ शादी की आती है तो उसको परच के ही रखते हैं। तो यहाँ पे मम्मी वही परच रही थी उसको। और परछन में भी 5 चीज़ें यूज़ होती हैं। सिलबट्टे वाला बट्टा यूज़ होता है, और जो कूटते हैं वो, और सूप, और 2-3 चीज़ें वो देख लेना आगे अगर मैं डाल दूँगी तो। उसके बाद यहाँ पे कुआं पूजने के लिए शिवांगी के साथ 5 औरतें जो शादीशुदा होती हैं वो जाएंगी, एंड मम्मी रहती हैं, बाकी पूरा घर तो जाता ही जाता है। तो ये कुएं पे ही जाएंगे, जो गांव का कुआं होता है जहाँ पे सबकी शादी का कुआं पूजन होता है, तो वो एक कुआं है, वहीं पे जाएंगे। तो यहाँ पे जा रहे थे, एंड ओश शिवांगी को ऐसे पकड़ी थी कि मुझे हंसी आ रही थी देखकर, और बोली कि इस शादी में ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। एंड अभी ये, हाँ अच्छा, इसमें कई एंगल आपको दिखेंगे, पीछे से आगे से। तो बहुत सारे लोग थे जो शूट कर रहे थे, तो कुछ क्लिप्स मैंने अपनी डाली हैं, कुछ क्लिप्स मैंने किसी से लेके डाली हैं। एंड तो वो पूरा व्लॉग बन गया है। और सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ पे ये मामी वगैरह हैं, मम्मी वगैरह हैं। ज़्यादातर जो काम होता है ना शादी की रस्मों में, वो शादीशुदा औरतें ही करती हैं। मतलब हम जैसे लोगों का कोई काम नहीं होता, हमें कोई नहीं पूछता यहाँ पे। तो यही रीज़न है कि हम बहुत पीछे पीछे थे। और मेरी सच बताओ तबीयत भी ख़राब थी, अगर सीरियसली बोलूँ, ये मजाक था। एंड यहाँ पे जो 5 लोगों ने पकड़ के उसको उठाया था, वही 5 लोग ही पकड़ के उसको रखते हैं। एंड देन यहाँ पे मम्मी अभी करेंगी कुआं पूजन। और पूजा करने के बाद ना यहाँ पे शिवांगी कुछ पैरों से पीछे से मारती है जो कुएं के अंदर जाता है। तो ये मैं पहली बार देख रही थी, मैंने इसके पहले नहीं देखा था। मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मतलब, जितनी भी रस्में थी ऑलमोस्ट 80% रस्में मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है, क्यों होता है, तो जिसका जवाब यही होता है कि सब करते आ रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं।
तो बस वही, तो मुझे थोड़ा सा फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है। ठीक है, ये रहा, ये शिवांगी अभी मारेगी पैर से, तो वो अंदर ही जाएगा। और ये कुआं ना मतलब किनारे से बिल्कुल ऐसे प्लेन है, कोई भी जाके गिर सकता है, तो मुझे डर भी लग रहा था कि बच्चे वहाँ पे खड़े हैं। और बट एनीवे सूखा कुआं है तो, और ज़्यादा ना भर भी गया है, मैंने देखा। अब तो मुझे लग रहा है रस्मों के लिए कुएं भी नहीं मिलेंगे। पहले गांव में 3-4 कुएं थे, अभी तो यही एक बचा है, बाकी सब ने उसको अपनी तरफ से ढक दिया है। तो ये हुआ है। उसके बाद शिवांगी वहाँ से आ गई थी, और अब यहाँ पे फिर से शिवांगी की परछन होगी अगेन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक सूप एंड ये जो आंचल वांचल से 5 चीज़ों से करते हैं, और 5 बार ऐसे करते हैं, तो वो मैंने कट कर दिया, नहीं तो बिना मतलब व्लॉग जो है वो बोरिंग और हो जाता इस वजह से। एंड देन फिर से ये जाएगी शिवांगी क्या बोलते हैं कोहबर में ही आशीर्वाद लेने, मतलब वही कुल देवता के आशीर्वाद लेने जाएगी। और फिर उसके बाद आएगी तो जो हमारी रियल हल्दी होती है ना, वो शुरू होगी। मतलब एक तो हल्दी होती है जो फ़ोटोशूट वगैरह के लिए पूरा तैयार व्यार होके बैठते हैं, वो तो अभी नए चीज़ें स्टार्ट हुई हैं जो गांव में गई हैं। बट गांव में पहले, अगर मैं आज के 5-7 साल पहले की बात करूं, तो वो सब नहीं होता था, यही हल्दी होती थी जो अभी शिवांगी की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें खिलाई जाती है। मतलब मैं शिवांगी को देख रही थी तो मैं सोच रही थी बेचारी का समझ लो टॉर्चर हो रहा है, और जो भी बोला जा रहा था वो चुपचाप किए जा रही थी। और फिर यहाँ से, हाँ अभी स्टार्ट हो गया है ये वाली हल्दी। इस वाली हल्दी को मैं बोल रही थी, ये हल्दी होती है रियल हल्दी जो गांव में होती थी। और अब जाके नया नया सब कुछ, वो फ़ोटोशूट वगैरह जो भी होता है, जिस तरह से डेकोरेशन होती है वो अलग है। तो इसमें ऐसे 5 कुंवारी लड़कियां, तो पहली बार कुंवारी लड़कियों का भी काम आ गया। 5 कुंवारी लड़कियां ऐसे हल्दी लगाती है, जिसमें ऑयल हल्दी, शिवांगी के पूरे सिर पे ना ऑयल ऑयल हो गया था बहुत ज़्यादा, फेस पे। एंड इसके बाद ना इसको हल्दी के लिए रेडी करना था, देन 2 घंटे बाद फिर शादी के लिए रेडी करना था। तो मैं तो यही सोच रही थी कि मतलब कितनी बार वो नहाएगी, कितनी बार मेकअप रिमूव करेगी, क्या करेगी। उसके बाद यहाँ पे शिवांगी जो है वो हल्दी के लिए तैयार हो गई है, और हल्दी के लिए जा रही है। तो मतलब वो रियल हल्दी हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए हो रहा है। सच बताऊँ, यहाँ पे कोई हल्दी वल्दी नहीं हुई थी, जस्ट मुल्तानी मिट्टी और हल्दी मिक्स करके हल्का हल्का सबने टच कर दिया था बस। बाकी जो रस्में थी वो सब कुछ हो चुका है, तो ये भी होना ज़रूरी है। एंड ये छोटी सी डेकोरेशन हुई थी, बहुत ही छोटी सी हुई थी, मेहंदी की तरह नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि 1.5-2 घंटे बाद फिर शादी है, तो शादी वाली जगह पे शादी का स्टेज लग गया था, और ये हल्दी अंदर ही हो गई थी। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र भैया जो थे वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे पोजेस वगैरह के लिए। देन यहाँ पे फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया, एक एक करके सब आएंगे, तो सबका तो मैं डालूंगी नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वॉइस ओवर में ना इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता फिर, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। मम्मी एंड ये मेरी तीनों आंटियाँ हैं पीछे, मतलब चारों देवरानी जेठानी, एंड देन भैया भाभी ओजस। ओजस हमारा बहुत हैंडसम लग रहा था, बट गोदी में ही था, गोदी से नहीं उतरा। और उसके बाद हम लोग आए थे, नहीं मम्मी डैडी आए थे, मम्मी डैडी के बाद हम लोग आए थे। तो यहाँ पे मैं हूँ, और सच बताऊँ यहाँ पे ना कितना भी समझा लो फोटोग्राफर भैया को, वो लोग अपना ही करेंगे, कुछ भी कर लो। फिर ये हम 4 सिस्टर्स, मतलब मेरे डैडी जो है 4 ब्रदर हैं, तो सबको एक एक बेटी है, तो हम ये 4 सिस्टर्स हैं, एंड हम कजन्स हैं, लेकिन बहुत अच्छा बॉन्ड है। कोई भी नहीं बोल सकता कि हम रियल सिस्टर नहीं हैं, हम चारों में बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। उसके बाद ये रहा जहाँ पे शादी होगी, मतलब शादी का स्टेज, और सिंगर वगैरह आई थी, तो वही प्रोग्राम वगैरह चल रहा था। तो इसी वजह से हल्दी जो है ना वो हमने अंदर ही रखवाई थी, क्योंकि ये पूरा जो जगह थी वो इस तरह से स्टॉल वगैरह लग गए थे। एंड मेरी जो फेवरेट जगह थी वो है ये सेल्फ़ी पॉइंट। मुझे ये जगह बहुत सुंदर लगी, और सच बताओ ना, मैंने और भाई वगैरह ने, सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी इसके डिज़ाइन को फाइनलाइज़ करने में, क्योंकि गांव में ना चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, आपको बहुत समझाना पड़ता है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ से लाना पड़ेगा, भैया ऐसे कर लो, मतलब वो कोशिश करते हैं कि अपना ही हम रख दें वहाँ पे। तो ये पूरी डेकोरेशन है, शायद मैं नेक्स्ट व्लॉग में भी अच्छे से डेकोरेशन शेयर करूँ, नहीं तो फिर इसी से काम चला लेना। और ये यूपी की शान मतलब पान, ये देखा तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, एंड दैट्स इट।